नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो है मैं पूजा विधि दिखाने वाली हूँ गणपति बप्पा का। तो घर घर में पूजित होने वाली मंगलमयी सिद्धिदाता गणपति बप्पा विघ्नहर्ता है। और सभी पूजा, कोई भी मंगल कार्य से पहले सबसे पहले जो है गणपति भगवान का पूजा होती है। आप मूर्ति स्थापना करें या आपके घर की मूर्ति जो है उनके पूजा करें, पूजा विधि एक ही तरह का रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पाटा बिछा लिया है और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया है, फिर लाल कपड़ा यहाँ पे बड़ा बनाया है। और यहाँ पे मैंने कलश स्थापना कर लिया है और एक घी का दीपक स्थापना किया है। घी का दीपक और कलश जो है चावल के ऊपर, चावल का आसन लगा के स्थापना की जाती है। और इस दिन जो कलश स्थापना होगा, कलश में थोड़ी सी दुर्वा घास, थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल, थोड़ा सा 1 रुपया का कॉइन, फूल, दुर्वा और हल्दी की गांठ, सुपारी इत्यादि डाल के आप कलश स्थापना करें। अगर 1 दिन की गणपति, 1.5 दिन की गणपति रख रहे हैं तो आप दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दिन का रख रहे हैं तो नारियल कलश का स्थापना करें। तो इस तरह से आप पहले चौकी बना लें। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक थाल ले लिया है और जो है गणपति भगवान को सबसे पहले स्नान करवाया जाता है। तो अपने घर के जो विग्रह है, अगर आप विग्रह लेके भी आते हैं, मिट्टी के विग्रह लेके आते हैं, तभी भी आपको जो है अपने घर का जो विग्रह है, जो डेली पूजित होती है, उनकी स्नान श्रृंगार पूजा साथ में करनी चाहिए। गणपति भगवान को हम विसर्जन भी करते हैं ना, तभी भी उनका पैर हम पकड़ के रखते हैं और बोलते हैं कि गणपति बप्पा आप हमारे घर में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान रहे, हमेशा हमारे घर पर रहे। रिद्धि सिद्धि माता को हमारी प्रणाम। और इसी तरह से गणपति भगवान को ना विसर्जन के बाद भी हमें घर में रहने का निमंत्रण दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने फूलों का आसन लगाया, पहले चंदन लगाया था, फिर फूलों का आसन लगाया और फिर जो गणपति भगवान को यहाँ पे विराजमान किए। तो सबसे पहले हम दूध से स्नान करवाएंगे। दूध कच्चा दूध होना चाहिए और जो गाय की दूध होता है वो लेनी चाहिए। आप कच्चे दूध की जगह पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। और अगर आपके पास मार्बल की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, तो आप इस तरह से स्नान करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो आप स्नान का सिर्फ दुर्वा में डुबा के भाव करें। अब देखिए यहाँ पे मैंने शुद्ध जल थोड़ा सा ले लिया है और इसमें थोड़ी सी मैंने गुलाब जल डाला है। और इसके बाद जो है थोड़ी सी इसमें इत्र डालेंगे। इत्र, गुलाब जल डाल के इस जल को हम सुगंधी जल में परिवर्तित करते हैं और इसमें थोड़ी सी चंदन घोल के, चंदन भी हमें डालनी चाहिए। तो इसको गंध स्नान बोलते हैं। भगवान गणेश जी को भी हम गंध स्नान करवाते हैं। जैसे हम हमारे लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी में गंध स्नान करवाए थे, वैसे ही हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने भगवान जी है, तो इनको भी जो है हम स्नान करवाएंगे। तो देखिए इस तरह से ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए हम भगवान को स्नान करवाएंगे। फिर कोई एक टॉवल ले ले और साफ़ सुथरा, भगवान के लिए जो यूज़ होता है वही वाला टॉवल ले ले और हल्के हाथ से भगवान को अच्छे से पोंछ ले। और फिर ये जो जल होता है, इस जल को थोड़ा सा अपने सिर पे 3 बार लगाए। ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः। घर के बाकी मेंबर के सिर पे भी लगाए। और अब जो है हम गणपति भगवान के लिए आसन लगाएंगे। तो देखिए इस दिन ना बहुत अच्छे से सजाया जाता है, जैसे हम जन्माष्टमी में सजाते हैं उसी तरह से बहुत सुंदर करके गणपति भगवान का भी मंडप सजती है। तो गणपति भगवान हमारे घर पर जो है कभी 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन के लिए विराजमान होते हैं। तो उनके लिए बढ़िया सा आसन जरूर लगाए। और जहाँ पे अगर ज़्यादा दिन के लिए स्थापन कर रहे हैं तो आप किसी टेबल के ऊपर अच्छे से, जैसे नवरात्रि में करते हैं उस तरह से भी आप गणपति भगवान का स्थापना कर सकते हैं। अब जो है भगवान को हम चंदन का टीका लगाएंगे। नारियल जो लगाया है, कलश जो स्थापना किया है, इनको भी हम चंदन का टीका लगाएंगे और साथ साथ में दीप को भी पूजा करेंगे। जो कलश होता है इसमें सर्व देव देवी का आह्वान करते हैं हम, तो इसीलिए हमेशा हमें कलश भगवान का भी स्थापना करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हम लगाएंगे रोली या कुमकुम, जो भी आपके यहाँ पे बोलते हैं, और तीनों को हम साथ में पूजा करेंगे। गणपति भगवान को, साथ में कलश भगवान को और दीप को। तो देखिए इसके बाद ना हम हल्दी लगाएंगे। हल्दी बहुत ही शुभ माना जाता है और गणेश पूजा में गणेश भगवान को कुमकुम हल्दी जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे ना घर में सुख शांति समृद्धि रहती है और घर में भगवान गणेश जी की स्थायी बसवास होता है। तो देखिए थोड़ा सा हम दीप को और जो हमने कलश देवता का स्थापना किया है उनका भी हम पूजन कर लेंगे।
इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे, तो थोड़ी सी दीप को फूल चढ़ाएंगे, कलश भगवान को फूल चढ़ाएंगे और गणपति भगवान को फूल चढ़ाएंगे। तो इस दिन लोग जो है बड़े बड़े माला वगैरह भी बनवाते हैं, स्पेशली बनते हैं। और मुंबई में ना सच मानो इतने ही अच्छे से गणपति होता था ना, बहुत मैं मिस करती हूँ। बहुत ही बढ़िया गणपति होती थी वहाँ, मैं हमेशा देखती थी। तो देखिए गणेश जी का ना सबसे प्रिय फूल होता है लाल फूल। और अभी इत्र दे देंगे, थोड़ी सी हम इत्र सेवा देंगे। और लाल फूल में आपको अगर गुड़हल की फूल मिल जाए तो सबसे अच्छा रहता है। इसके अलावा गुलाब के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। और अभी जो है भगवान को हम थोड़ी सी श्रृंगार कर लेंगे। बड़ी मूर्ति ला रहे हैं तो जो फूलों की माला लाए और फिर माला पहनाए, और थोड़ी सी मैंने हाथ में अक्षत लिया है। तो अभी भगवान को थोड़ी सी हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत चढ़ाने से घर में स्थायी लक्ष्मी की वास होती है। लेकिन ध्यान रखें कि अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल बिल्कुल टूटे हुए नहीं होनी चाहिए। और अब जो है गणपति भगवान को 21 दूर्वा चढ़ाया जाता है। 21 दूर्वा आप एक गांठ बना के भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। और दूर्वा घास जो है आप कलश में भी डाल सकते हैं। तो देखिए दूर्वा घास जो है ना भगवान गणेश जी की सबसे प्रिय होते हैं, तो वो आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद हम कलावा चढ़ाएंगे और हम जो जेनोई बनाते हैं जेनोई चढ़ाएंगे। तो जेनोई कच्चे सूत से 7 बार लपेट के बना सकते हैं। तो जेनोई चढ़ाए, और जेनोई जो है उसमें हल्दी जरूर मिक्स करके चढ़ाए। सफ़ेद जेनोई भगवान शिव जी को चढ़ते हैं और गणपति भगवान को पीला जेनोई चढ़ता है। इस बात का खास ध्यान रखें। आप ठाकुर जी को जेनोई पहना भी सकते हैं या तो सिर्फ भाव करके चढ़ा भी सकते हैं। अब जो है आपके पास अगर बेल पत्र है तो बेल पत्र जरूर चढ़ाए। और जो भी आप चढ़ाएंगे, जो भी आप अर्पण करेंगे भगवान को, उन तब ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम गंग गणपते नमो नमः, इस तरह से बोलते बोलते मनी मन बोलते बोलते भगवान जी को सब कुछ अर्पण करें। समी के पत्ते मैंने चढ़ाया है और इसके बाद जो है हम धूप दिखा देंगे। अब यह अभी भी जो है भगवान का नाम लेते हुए हमेशा हमें पूजा करनी चाहिए। यहाँ वहाँ बात करते हुए पूजा कभी नहीं करना चाहिए। जितनी भी पूजा करेंगे थोड़ी सी करें, लेकिन पूरा ध्यान लगा के मन लगा के दिल से पूजा करें। मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा आड़म्बर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी जैसे इतना करेंगे दिल से करें। अब जो है फलों का भोग, लड्डू का भोग लगा रहे हैं। तो आज तो मैंने कुछ वैसे खास बनाया नहीं है, लेकिन गणपति भगवान का जब स्थापना होती है तो रोज़ उनको सुबह शाम अलग अलग भोग लगती है। भोग को कभी भी 10 मिनट आधा घंटे से ज़्यादा मत रखें। अब बहुत लोग होते हैं क्या 1.5 दिन तक वही भोग पड़ा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आप सुबह शाम भोग लगाए, ठाकुर जी की स्थापना हुआ है तो आप 10 दिन तक अलग अलग भोग लगाए। 10 दिन की पूजा अगर कर रहे तो जल लगाए, जल का भी और जरूर जल अर्पण करना चाहिए। अभी सीधी हाथ में एक फूल और थोड़ी सी अक्षत ले लीजिए, थोड़ी सी इसमें जल डाल लीजिए और फिर भगवान के सामने भगवान की व्रत कथाएँ, भगवान गणपति देव की बहुत सारे कहानियाँ होती है, सुन सकते हैं। व्रत कथा होते हैं गणेश चतुर्थी की, वो सुन सकते हैं। तो व्रत कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए। घर के सभी मेंबर को एक साथ बैठा के कथा सुने। और जितने दिन के लिए गणपति भगवान को स्थापना कर रहे हैं, इसकी संकल्प आपको पहले दिन ही लेनी चाहिए। अगर आप 3 दिन के लिए रखना चाहते हैं, 1.5 दिन के लिए रखना चाहते हैं, तो उनके संकल्प आपको शुरू में ही लेनी चाहिए। और जब पूजा संपूर्ण हो जाते हैं तो आपको जो है आरती ज़रूर कर लेनी चाहिए। आप चाहे तो छोटी सी हवन भी कर सकते हैं घर पर। और अगर अकेले ही है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो आप कपूर की आरती ज़रूर करें। 1 कपूर जला ले, 3 कपूर जला ले और कपूर पूरे घर में घुमाए। इस तरह से कपूर की आरती किया जाता है। भगवान को इस दिन जो है मोदक की भोग चढ़ती है, तो हो सके तो मोदक और लड्डू, ये दोनों भोग जो है भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो इन दोनों भोग को आप जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों इसी तरह से गणेश चतुर्थी के दिन आप पूजा कर सकते हैं। और जब भोग यहाँ से गणेश जी के सामने से आप लेके चले जाएंगे तो प्रसाद स्वरूप बच्चों में या अपने घर के सभी मेंबर में बांट दें। जल भी आप जो है प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें और उनको गणेश भगवान जी को नया भोग और नया जल अर्पण करें। और जो अखंड ज्योत भी इस दिन बहुत लोग जलाते हैं। तो 10 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आप स्थापना कर रहे हैं उतने दिन के लिए आप अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने का नियम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नवरात्रि के समय हम लोग करते हैं। और देखिए ये नारियल जो होते हैं, ये नारियल जब पूजा हो जाती है तो विसर्जन कैसे करते हैं, इसकी वीडियो डिटेल्स में मैं आपको दे दूँगी। वैसे तो देखिए जो सामान, जो भोग है वो प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। भगवान का मिट्टी का मूर्ति है तो उनकी विसर्जन होती है, मिट्टी गमले में विसर्जन कर सकते हैं। नारियल को प्रसाद स्वरूप बहुत लोग ग्रहण करते हैं।
जल का जो पूरे घर में छिड़कते हैं और उसके बाद जो है गमले में डाल देते हैं। और फिर भगवान को ना सब होने के बाद लास्ट में थोड़ी सी दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिए। पूजा में जो भी कमी रह गई है, कुछ चीज़ हमसे भूल चूक हो गई है, तो उन सारे चीज़ों के लिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सरल विधि से आप इस तरह से घर पर कर सकते हैं भगवान गणपति का पूजा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।